हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशनी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का माय ड्रीम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे विज्ञापन आए हैं जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें अधीक्षक की वैकेंसी है। बाल देखरेख संस्था है जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पदों पर जो जानकारी है यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 10 तारीख से शुरू होने वाली है और 8 तारीख 11वां महीना तक चलेगी। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम का संभावित डेट भी दे दिया गया है। 18 तारीख मतलब 18 जनवरी 2026 में ये एग्ज़ाम संभावित है। ठीक है, आइए यहाँ पर मैं संपूर्ण डिटेल आप लोगों को दूंगी, जिसमें सिलेबस भी ओवरव्यू मतलब थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगी। पूरा सिलेबस देखने को तो मिलेगा और पीडीएफ के थ्रू आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के। यहाँ पे चलिए विज्ञापन के बारे में बात कर लेते हैं। तो विज्ञापन का जो ऑनलाइन आवेदन करना है यहाँ पे ऑफलाइन वे पे नहीं है, और साथ ही साथ जो डेट है, ठीक है, इसका डेट ऑनलाइन आवेदन करने का डेट 10 तारीख है, फिर 8 तारीख 11 महीने तक मतलब नवंबर तक। आपको वेबसाइट भी दिया गया है यहाँ पे www.psc.cg.gov.in पर आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों से आवेदन करते वक्त कोई भी त्रुटि होती है तो आप लोग निःशुल्क 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर इसमें आप लोग रह जाते हैं, मतलब जो डेट दिया गया है निःशुल्क सुधार के लिए उसमें नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है 12 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक एक और डेट दिया गया है सुधार के लिए। लेकिन इसमें क्या होगा, 500 रुपये त्रुटि सुधार का फीस रखा गया है, जिसमें आप लोगों को एक गलती का 500 देना होगा और एक ही बार सुधार होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। यहाँ पर जैसे ये आप लोगों की जो गलती है वो सुधार के लिए, जिसमें अभ्यर्थी के दौरान लिंग या फिर जन्म तिथि और मूल निवास निःशक्त जन, ये सारी चीज़ों में त्रुटियों पर सुधार कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिलेबस भी देखेंगे। सबसे पहले पद के बारे में देख लेते हैं, इसमें शैक्षणिक योग्यता वगैरह यहाँ पे देखिएगा विवरण दिया हुआ है। तो अगर मैं टोटल कितने पोस्ट है उसकी बात करूँ तो 55 पोस्ट है यहाँ पर, और लेवल जो है वेतनमान का वो स्तर है 9। यहाँ पे देखेंगे अनारक्षित के लिए 23 पोस्ट हैं और अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 पोस्ट और अनारक्षित में 6 पोस्ट। ये उसका है जिसमें वर्गवार जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है वो है। ठीक है, यहाँ से और एक पोस्ट आरक्षित है आप लोगों के लिए अनुसूचित जाति का, 5 पोस्ट आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। यहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पोस्ट आरक्षित है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये कई लोग फिर कमेंट करते हैं कि यहाँ पे क्या दिव्यांग जो है वो लोग भर सकते हैं, दिव्यांगता। तो यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसमें पात्र नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ टिप्स हैं जो कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता वगैरह। तो देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि आपने देख ली है उसमें परिवर्तन हो सकता है। और साथ ही साथ ये जो संस्था है, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर को देखेंगे महत्वपूर्ण टिप में, तो लिखा हुआ है कि दिव्यांगजन के आरक्षण हेतु अधीक्षक बाल देखरेख के पद को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे परियोजना परिविष्ट 1 और 2 में जो जानकारी दी है आवेदन की वो तो मिल ही गई है। यहाँ पे देखिएगा पद का जो विवरण है, वेतनमान और शैक्षिक अर्हता। पद का नाम है अधीक्षक। सेवा श्रेणी की बात करें तो राजपत्रित कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी कार्यपालिका। वेतन जो है वो है आप लोगों का, यहाँ पे देख सकते हैं वेतन मैट्रिक लेवल 9 का है। और यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ जो हैं समाज कार्य में MSW समाजशास्त्र या फिर मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर रहना चाहिए। साथ ही साथ परीक्षा जो अवधि है वो होगी आप लोगों की चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थी के पास जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएँ हैं उनमें अनुभव और प्रमाण पत्र जो अनुभव का और अन्य जो प्रमाण पत्र है अर्हताओं का वो होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अंतिम तिथि तक धारित करना अवश्य होगा। ठीक है, ऐसा होता है कई बार कि बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो नहीं, उससे पहले आप लोगों के पास क्या हो जाना, जैसे अंतिम तिथि तक जो डेट है जैसे 8 है ना, 8 नवंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले का जो आप लोगों का
अर्हता वाले प्रमाण पत्र हैं उसमें होना चाहिए। ठीक, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 1 तारीख 1 महीना 2025 से काउंट किया जाएगा, जिसमें आप लोगों का 21 वर्ष न्यूनतम आयु है और 30 वर्ष अधिकतम आयु है। जैसे छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार आपको छूट मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अधिकतम आयु 40 वर्ष तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन हेतु जो शुल्क निर्धारित है वो है आप लोगों का देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए जो है निःशक्तता के ग्रस्त जो है उन अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये है। उसके बाद जो से सभी श्रेणी हैं उनके लिए आप लोगों का निवासी आवेदक हैं अगर छत्तीसगढ़ से जो बाहर हैं उनके लिए है 400 रुपये। और आवेदन शुल्क दे होगा आप लोगों का सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पर, जो कि पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी लगा करके शुल्क दे होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। जैसे अभी तक होते आया है व्यापम, आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पैसा लगता है, फिर एग्ज़ाम दिलाने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इसमें सिलेबस देखते हैं। बाकी आवेदन करने के लिए तो इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।